हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप क्या करेंगे इस क्लास में आपको करनी है 5.3 कंप्लीट। और 5.3 में फोर्थ तक क्वेश्चन बन गए थे ना अपने। अब आप आगे करेंगे 15 से लेके 20 तक अपने इस सिलेबस से डिलीट 21 और 22 के बैच का। ठीक है, ये वाला आपको अभी नहीं करना। हम बाद में ये एक बार सीरीज कंप्लीट हो जाए 5-10 दिन में, फिर उसके बाद में जो ये बच के ना चैप्टर्स या जिनके एक्सरसाइज जो नहीं करवाई, जो सिलेबस मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो मैं उनको डेफिनेटली पक्का करवाऊंगी क्योंकि वो अभी नहीं डाले तो अगली बार तो वो पक्का डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी भी मैं ले रही हूँ, सिर्फ आपकी रिवीजन चाहिए। अगर आपने अच्छे से रिवीजन की, अच्छे से नोट्स बनाए, तो 100 आउट ऑफ 100 भी कम लगेंगे। इतना ईजी सा मैथ लगेगा कि 10th के मैथ में कुछ नहीं था। ठीक है, ये करते हैं आपका क्लास स्टार्ट। 5.1 में आपने क्या किया था, थोड़ा सा एक बार बेसिक कर लेते हैं कि पीछे का रिकैप हो जाएगा। 5.1 में आपने सिंपल किया था कि एपी है या नहीं है ना, बस ये काम किया था, यस और नो, बस इतना सा काम कि वो ए या A+D या A+2D या A+3D की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। जहाँ पे डी है वो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए था। अगर सेम है तो इसका मतलब वो एपी बन रही थी, अगर सेम नहीं था तो वो एपी नहीं बन रही थी। 5.2 में एक फॉर्मूला सिंपल सा, AN = n टर्म निकालनी हो तो n-1D, कोई 3 टर्म गिवन होगी तो फोर्थ वन निकालनी होगी, कोई भी 3 हो सकते हैं गिवन। 5.3 में कल अपन ने सिर्फ एक फॉर्मूला ही किया है, उसी को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, n/2 2a + n-1 × d, और इसी को लिख सकते हैं n/2 a + l। एल लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जहाँ पे कुछ ना गिवन हो तो वही वाली उसी को लास्ट टर्म मान लिया जाता है, उसी को AN बोलते हैं, और ये लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, अब करते हैं आप क्वेश्चन। जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो करवाऊंगी मैं लास्ट में। तो अभी करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। फिफ्थ का क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, लास्ट टर्म है वो 45 है, सम है 400, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो D निकालना है और N निकालना है, ये तो अपना काम है निकालने वाला। तो गिवन क्या क्या है, AP की फर्स्ट टर्म है, मतलब A1 है वो गिवन है 5, या A है वो 5 गिवन है। ठीक है, A = 5, और लास्ट टर्म मीन्स AN या L कुछ भी लिख लो, इक्वल टू दिस वन। सम है वो है 400। निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी N निकालना है और D निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो आप क्या क्या लिख लेंगे, ये अच्छे से लिख लेना। द फर्स्ट टर्म गिवन इज A = 5, लास्ट टर्म वर्डिंग में थोड़ा सा L = या AN = 45। तो वी नो द फॉर्मूला, क्या सम का फॉर्मूला क्या होता है, 400 = सम = n/2। n तो निकालना है, नहीं पता, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म तो पता है, तो उसको पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, × 2 हो गया ये n, यहाँ पे डिवाइड में था, इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, n × 50। दिस इम्प्लाइज 400 × 2/50 = n। ये 8 पे गया, ये 16, तो n की वैल्यू आ गई अपने पास 16। तो एक तो आपने सोल्व कर लिया, अब D निकालना है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने कल वाली क्लास में बताया था, AN = मतलब 5.2 वाली एक्सरसाइज में, जिसमें सिर्फ यही काम किया था। फिफ्थ का चैप्टर 5 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स तक डेफिनेटली दिलाएगा, और सिर्फ 3 फॉर्मूले, अगर 3 फॉर्मूलों से अगर आपकी परसेंटेज में 1.5% या 2% का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कर लेनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो AN यहाँ पे होगी, N की वैल्यू 16 होगी, AN 45 क्वेश्चन में गिवन है, A अपने को पता है 16 - 1 यानी 15, और D निकालना है। ठीक है, 45 - 5 40 हो गया, 15 × D, दिस इम्प्लाइज 40/15, D की वैल्यू 5 पे गया 8 जा, ये 3 पे, तो D की वैल्यू आ गई अपने पास 8/3। तो दोनों आंसर आ गए। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो जो बोल रहा है ना सिर्फ वो कर दो। ये वाला सारा काम अपने कल किया, ये वाला सारा काम अपने परसों वाली क्लास में किया है, कुछ नहीं करना उसके अलावा एक्स्ट्रा में। तो सिर्फ एक फॉर्मूला और अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड। ठीक है,
सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP 17 एंड 350, द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम। एन भी बताना है और जो एन आई उसका SN बनाना है, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। करते हैं आपका क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, तो मीन्स ए है वो गिवन है 17, लास्ट टर्म L है या AN है उसको 350, कॉमन डिफरेंस D गिवन है 9, निकालना है N और जो भी N आए उसका SN, ठीक है सम। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्योंकि इसी वाली चीज़ ये इस फॉर्मूले के, अब ये समझ में नहीं आएगा कि SN वाला यूज़ क्यों किया है और यहाँ पे ये वाला यूज़ क्यों किया है। देखो जहाँ पे भी N निकालना हो ना तो उसको याद कर लो कि ये वाला निकलेगा, ठीक है, और D गिवन होगा तो डेफिनेटली यही वाला निकलेगा। फिर अगर SN में सिंपल अगर N भी गिवन हो या फिर A प्लस L गिवन हो तो SN वाला निकाल दो सीधा का सीधा। अगर कुछ और गिवन नहीं है तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले पे पहले जाएंगे, फिर जाएंगे आप SN वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। आ गया हुआ आई थिंक समझ में। तो AN है 350, A की वैल्यू है 17, N की वैल्यू आपको निकालनी है, D है 9, ठीक है। 350 माइनस 17 इक्वल टू N माइनस 1, डिवाइड में 9 चला जाएगा ये, ठीक है कर लेते हैं एक बार। ये हो गया 343 यानी 333 अपॉन 9 इक्वल टू N माइनस 1, ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, 1 1 1 3, 3 पे एक बार फिर से जाएगा कितना 2N, सॉरी 3 and 9, हाँ ठीक है 3 and 7, सॉरी 3 से किया, 3 पे गया है ये 9, 2 और 1 बच गया तो ये 7 पे गया, तो 37 आ गया इक्वल टू N माइनस 1। दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू, एक ये माइनस इस तरफ है, -1 तो इस तरफ आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो N की वैल्यू आ गई 38। अब आपको निकालना है S38, क्या होता है 38/2, फॉर्मूला लगा रही हूँ सीधा, आप लिख लेना N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, या लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला ही लगा लेते हैं A प्लस L 350, ठीक है। ये हो गया 19, 350 में इसमें ऐड किया तो ये 67, 367 मल्टीप्लिकेशन कर लेना या करके दिखाऊं, कर लेना आप, जो भी आएगा वो आपका आंसर 6973 आएगी वैल्यू, बता देती हूँ मैंने पहले सॉल्व की थी। तो ये आ गया अपना आंसर, कुछ नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला क्यों किया, क्योंकि N निकालना था। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि N निकल गया था वहाँ से, लेकिन देखो किसी में सम गिवन होगा तो वहाँ से N सीधा निकल जाएगा, लेकिन कुछ और निकालना होगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। तो इन दोनों फॉर्मूले पे अभी 5.3 एक्सरसाइज चलती है, कल वाले में सिंपल चल रही थी सिर्फ एक फॉर्मूले पे, सम वाले पे, ठीक है। अब कर रहे हैं आप 7th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20th टर्म ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 20th टर्म है 22 टर्म है वो है 149, ठीक है। तो सम निकालना है, ऐसे 22 निकालना है और D 7 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, D 7 गिवन है, ठीक है, और A22 है वो है 149, मीन्स ये लास्ट टर्म एज्यूम करके चलो। तो AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो ये सब तुम्हें लिखना तो पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ही है, लास्ट टर्म गिवन ही है, फॉर्म वी नो द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, तो ये वर्डिंग थोड़ी सी लिख लेना, उससे क्या होता है, उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। एक तो सिंपल कैलकुलेशन दिखे और एक थोड़ा बहुत लिखा हुआ कुछ दिखे, तो हाँ जहाँ वो 2 या 3 देने की सोच रहा होता है तो वो 4 में से 4 देगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लो, ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है तो मैं इसलिए बार बार नहीं लिख पा रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। AN की वैल्यू 149 होगी, प्लस AN इज इक्वल टू, ये नहीं पता, N पता है, नहीं पता, ठीक है। अच्छा N तो आपको पता है 22 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया N 22 माइनस 1 इंटू D 7 है, ठीक है। तो 149 इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 149 माइनस 7 यानी 147, दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू 2, तो A की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब निकालना क्या है, सम निकालना है, S22 निकालना है। S22 क्या लिखेंगे, 22/2, N/2 कर दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट पता चल गई 2 है, लास्ट टर्म क्या है 149 ही है,
या फिर 2a+n-1 वाला कोई सा भी लगा लेते, वो सबसे एक ही आंसर आना है। ये हो गया 151 और 11, 5 और 5 1 6 हो गया, 11 6, ये आ गया अपना आंसर कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो जो सम है वो 20th टर्म का क्या आ गया, सम ऑफ 22 टर्म इज, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बस दो फॉर्मूले लगाने हैं सब में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी वॉज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन। ठीक है, तो 51 का निकालना है और सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, A2 गिवन है 14, A3 गिवन है 18, मीन्स A+D गिवन है 14 और A+2D गिवन है 18। यहाँ से A की वैल्यू आ गई, पहले D A कैंसिल कर लेते हैं, D वाली निकाल लेते हैं, -D, ये A हो गया कैंसिल, -D इज इक्वल टू -4, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 4, पुट D इज इक्वल टू 4 इन 1 इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो D को पुट करेंगे तो A+4 इज इक्वल टू 14, दिस इम्प्लाइज A आ गया 10। अब निकालना क्या है, S51, तो उसके लिए n पता चल गया 51/2, 2a 2 क्या है, 2 हो गया, a क्या है 10 प्लस n-1 इंटू डी यानी 51 माइनस यानी 50 इंटू डी की वैल्यू 4। बस अब तो कैलकुलेशन बच गई, भाई इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो हैं ही, कर लेंगे कैलकुलेशन तो अच्छे से। बस ये मिस्टेक मत करके आना पेपर में, कभी सारा क्वेश्चन अच्छे से कर दो, क्योंकि अगर आंसर सीधा मैच नहीं होगा तो 1 मार्क्स वैसे जाना है। तो ये आ गया 0.165, ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, वो 4 मार्क्स डेफिनेटली आपकी हैं। 9th के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सम है 7th टर्म का ईपी में 49 है, 17th टर्म है वो है 289, तो सम निकालना है nth टर्म का। इजी सा क्वेश्चन है, क्या बोला है उसने, सम है 7th टर्म का, मतलब S7 है वो 49 दे रखा है, और S17 टर्म का दे रखा है 289, और SN बताना है। ठीक है, SN आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 7/2 इक्वल टू इंटू 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, इसके इक्वल है 49 की, तो 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 60 है ना, 2 ये 7 से 7 पे कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई है, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, 2 ले लेते हैं कॉमन, तो a प्लस 3d, एक इक्वेशन आ गया अपने पास। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, क्या आएगी, 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 17 - 1 सीधा लिख दूँ, नहीं चलो एक बार लिख देते हैं -d। ठीक है, ये 17 से कितने पे कैंसिल होगा, 17 पे ही जाएगा ना, तो ये 17 पे गया, 17 का स्क्वायर ही तो 289 होता है, तो ये 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d, कैंसिल 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर दोनों टर्म से 2 कैंसिल कर, दोनों साइड से 2 कैंसिल कर रहे हैं, प्लस 8d, तो ये एक इक्वेशन यहाँ से आ गई और एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, तो इससे वैल्यू निकाल लेंगे और a और d की, तो ये माइनस माइनस एंड माइनस 10 इक्वल टू 5d, दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 2, d 2 आ गया, पुट d इक्वल टू 2 यहाँ पे करेंगे तो 7 इक्वल टू a प्लस 6, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1, उस तरफ होके कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 2 अपने पास। अब निकालना क्या है, SN क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का तो नहीं पता, लेकिन a और d का तो पता है, तो n/2 a की वैल्यू आई है 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 2, बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, 2 प्लस 2n - 2, दिस इम्प्लाइज n/2, 2 में से 2 कैंसिल, ये हो गया 2n, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये हो गया यहाँ से कैंसिल, तो n² आ गया अपना SN। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, बन जाएगा आराम से, कुछ नहीं किया, बस देखो क्या था, S7 गिवन था वो फॉर्मूला लगाया, S17 गिवन था फॉर्मूला लगाया, a और d निकाल दिए,
निकालने के बाद एस एन का फॉर्मूला पता है, एस एन ही निकालना था, जहाँ पे ए और डी की जो भी वैल्यू आई है अपन ने अपने पास जो आई थी वो पुट कर दी। ठीक है, अब कर रहे हैं अपन 10th क्वेश्चन। 10th में क्या बोल रहा है कि 15th टर्म का सम बताना है और ए एन एस सीरीज गिवन है। 10 का फर्स्ट पार्ट, ए एन इक्वल टू 3 + 4n। होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ एक बार समझा के दोनों पार्ट। ठीक है, A1 क्या हो गया 3 + 4 यानी कि 1, A2 क्या हो गया यानी A आ गया 7 इस सीरीज़ का। A2 क्या आएगा 3 + 4 × 2, दिस इम्प्लाइज 3 + 8 11। A3 क्या आएगा 4 का एडिशन हो रहा है हर बार तो 15, तो दिस इम्प्लाइज D तो आ गया 3, D आ गया 4, सॉरी D आ गया 4 11 - 7 और 15 - 11 4 आ गया। और बताना क्या है S15, तो n/2 यानी 15/2 × 2a, a की वैल्यू 7 है, प्लस n-1 × d यानी 14 × 4। तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना सा काम आपका है। सेकंड पार्ट में बोल रहा था ए एन है वो 9 - 5n, तो A1 क्या हो गया 9 - 5, दिस इम्प्लाइज 4। A2 मीन्स ये A की वैल्यू आ गई। A2 क्या होगा 9 - 5 × 2, 9 - 10, दिस इम्प्लाइज -1। तो D क्या आएगा A2 - A1 होता है फॉर्मूला, तो -1 - 4 यानी -5 आ गया D। तो अब S15 निकाल रहे हैं, तो सिंपल 15 और n की जगह माइनस, तो ये पुट करके आपका काम है कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, अभी कर रहे हैं आप 11th का क्वेश्चन। 11th में क्या बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP ये है और फर्स्ट टर्म S1 है, तो उसको सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी और सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड क्या होगी, 10th क्या होगी और nth क्या होगी, ये निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। कौन सा कंसेप्ट, जैसे अपन ये निकालते हैं ना S1 + S2 + S3, मतलब जो भी गिवन टर्म होगा तो सबका सम निकाल रहे होते हैं, है ना, SN तक का। तो इसमें ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी हो गया। अगर मेरे को सिर्फ 2-3 का गिवन हो, मतलब 3 का गिवन है, एज्यूम करके दे, चलो एक बार 2 का देते हैं सम, मान लो 5 गिवन है, और सिर्फ वो बोले कि सेकंड का सम बताओ, तो S2 कैसे निकलेगा 5 - S1 कर देंगे तो S2 का आ जाएगा। बस वही वाला कंसेप्ट निकाला है यहाँ पे। अगर S1 + S2 + S3 हो गिवन कुछ भी x मान लेते हैं, और S3 का निकालना हो सिंपल, S3 का सम सिर्फ थर्ड टर्म का सम बताना हो, तो x - S1 - S2, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये है कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो 7 स्टार या फिर 100% कर लो, ये पक्का आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। डिफर होगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सेम बना रहे हैं, तो वो तो अपने आप बन ही जाएंगे ईजीली। एक फॉर्मूला ही तो लगा रहे हो और कुछ नहीं किया। तो SN क्या गिवन है 4n - n², मीन्स S1 क्या आ गया 4 - 1 का स्क्वायर यानी 3 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म तो होगी, इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं होता, तो फर्स्ट टर्म होगी S1 3। ये क्वेश्चन ने बोला था तो ये निकाल दिया। अब S2 निकालना है, लेकिन सिंपल S2 निकालना है, S2 सम नहीं निकालना, S2 की टर्म निकालनी है। तो S2 क्या बनता है S1 + S2 बनता है ना, तो S2 निकाल लेते हैं। क्या आएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, मैंने कुछ नहीं किया। पुट n = 2 इन इक्वेशन 1, तो S2 आ गया अपने पास 8 - 4, दिस इम्प्लाइज 4 आ गया। लेकिन ये तो S1 + S2 का सम आया है ना 4, और S1 क्या है अपने पास, वी नो S1 है 3, दिस इम्प्लाइज S2 क्या हो गया 4 - 3। ये S1 की जगह पे 3 + S2 = 4 करेंगे, तो ये 4 इस तरफ 3 इस तरफ आ गया, तो S2 आ गया 1, तो S2 का सम आ गया 1। कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू पुट किया अपने अभी तक। ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि S3 का भी बताओ, तो S3 क्या होगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4n - n², ये वाली यूज़ कर रहे हैं टर्म, तो n की जगह पे 3 पुट किया, बस कुछ नहीं किया। 12 - 9 3 आ गया। लेकिन ये तो S1 + S2 + S3 है 3, लेकिन S1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, S1 की वैल्यू आई है 3 और S2 की आई है 1, तो 3 + 1 + S3 = 3, दिस इम्प्लाइज S3 आ गया -1।
आ गया हुआ आई थिंक कंसेप्ट समझ में। 3 टर्म तक तो निकाल लिया। कहाँ तक बोला था उसने? फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो बोला था, ठीक है। 10 बोला है और nth बोला है। अब 10th निकालते हैं, S10 टर्म ना कि सम, ठीक है, वो निकाल रहे हैं। अब अगर मैं निकालूंगी n की जगह पे यहाँ पे 10 पुट कर दूंगी तो ये तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू सोन ऐसे करते करते 7 8 9 प्लस 10 ऐसे वाले टर्म आएंगे ना, इनका सम आएगा सबका। तो क्या आ गया S10 हमारे पास? 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्केयर, दिस इम्प्लाइज 40 माइनस 100 यानी -60, ठीक है। अब S9 निकालूंगी क्योंकि S9 तक का सम हो जाएगा तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो S10 की टर्म आ जाएगी सिंपल, ठीक है। S9 क्या होगा? 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्केयर, 36 माइनस 81, इसमें से ये गया तो कितना बच गया? -5 हो गई, हाँ, ये माइनस का 45, तो S9 45 हो गया। तो S10 क्या होगा? S10 टर्म S10, तो सम माइनस S9 का सम हो गया, ठीक है। यानी 10 टर्म तक का सम में से 9th टर्म तक का सम घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टर्म S10 अलग से बच जाएगी। तो -60 माइनस ऑफ -45, दिस इम्प्लाइज -60 प्लस 45 और माइनस का आ गया 15, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ने SN और पूछा है, SN टर्म पूछी है ना कि सम पूछा है। तो SN कैसे निकालेंगे? SN माइनस SN माइनस 1 कर दूँ तो 4n माइनस 4n स्केयर में से अगर मैं 4n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 का स्केयर अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगी अपने पास? SN टर्म आ जाएगी जो आपको निकालनी है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, एक बार ये निकाल लेते हैं। 4n माइनस n स्केयर माइनस ऑफ 4n, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर करेंगे सिंपल चेंज। -4 माइनस n स्केयर का फॉर्मूला एन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस के साथ लगा रहे हैं या एक बार अलग से कर लेते हैं, प्लस माइनस ऑफ 2n ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। तो 4n माइनस n स्केयर माइनस 4n प्लस 4, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो सिंपल ये वाली टर्म लिख लेंगे है। आ गया अपने पास आंसर, क्या आ गया? 4n से 4n कैंसिल, ठीक है। n स्केयर से n स्केयर कैंसिल, ठीक है। तो आंसर आ गया 5n माइनस 2n, मीन्स ये आ गई टर्म SN। देखो कुछ नहीं किया अपने फॉर्मूले में, मैंने समझाया था पहले ही स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है कि अगर nth तक का गिवन है तो कोई 2 एज्यूम कर लेते हैं और उसका सम कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। तो अगर S2 की टर्म निकालनी होगी तो उसमें से S1 तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि S1 भी तो इंक्लूड है। ऐसे S3 की अगर x है तो S3 की निकालेंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट तो होना पड़ेगा, है ना। बस वही वाला काम यूज़ यहाँ पे किया है कि S1 प्लस S2 का सम आया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगले वाले में S3 में आया तो उसको कर दिया। S10 निकालनी थी तो S9 वाली करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्ट, तो वैल्यू पुट किया इनकी जगह पे 10 और 9, फिर ऐसे ही n में कर दिया। तो कुछ नहीं किया, सिंपल एक फॉर्मूला और अपना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अभी कर रहे हैं 12 का। 12 में क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मीन्स 6 से स्टार्ट होके 40 तक निकालना है सम, यानी निकालना है S40, ठीक है। और डिविजिबल किससे हो रहा है? 6 से, तो इसको लिख लेते हैं वर्डिंग में। द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कौन सा होता है? 6 ही होता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 6। 6 दैट इज़ 6 ही होगा। फिर अप टू सोन निकालेंगे तो अगला 12 होगा, 18 होगा। अब निकालना कहाँ तक है? 14th टर्म तक, कि ऐसी 14th टर्म कौन सी होगी उस तक निकालना है। तो S40 निकाल रहे हैं तो 40/2, यहाँ पे ये हो गया 6, डी भी हो गया 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 39 हो गया, 40 माइनस 1 और ये 6 हो गया, तो ये हो गया 20, 12 प्लस ये 9 34, ठीक है। 26 और ये 4 और 2
बस अब तो छोटी सी कैलकुलेशन है, 0 2 8 पे 9 और 4, ये आ गया अपना आंसर। देखो 6 से डिविजिबल बोला था, तो मतलब नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 12 ही होगा। 6 से डिविजिबल अगला, उससे अगला 18, लेकिन ऐसे 14th टर्म तक जाना है तो S40 तो सीधा निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, उसमें है मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। 15 का मल्टीपल, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या होंगे? पहला तो 8 होगा, फिर 16 होगा, मतलब 8 इंटू 2 यानी 16। अब आपको ये तो पता है, इतनी कैलकुलेशन है, पर इतने 15 तक तो आप ये थोड़ी नहीं लिखेंगे हाँ भी 8 + 16, फिर उसको सोल्व किया 24, फिर अगला 24 उसमें ऐड किया। तो इतनी कैलकुलेशन से बचने के लिए सम मेथड यूज़ किया जाता है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो 8 इंटू 3 प्लस अप टू सोन 8 इंटू 15 तक निकालना है ना। तो ये कैसे आएगा? S15 15/2, फर्स्ट टर्म क्या है? 8 है, मीन्स A है यहाँ पे 8, डी भी है 8, N क्या है? 15 - 1 14 सीधा कर दूँ इंटू 8, सिंपल फॉर्मूला लगाया है। 15/2 16 प्लस 8 चौके 32, 8 11, ठीक है। 15 2, ये हो गया 4 और 8, 2 और 1, 64 पे कैंसिल, 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 96 हो गया। ये आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं किया, बस 15 का मल्टीपल निकालना था तो वो निकाल लिया। इजी सा कॉन्सेप्ट है। 15 का मल्टीपल है तो 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3 अप टू 15 तक जाना है। 15 तक क्यों जाना है उन्होंने? 15 तक का बोलना है इसलिए जाना है। 100 तक का बोलते तो 100 तक जाते। ए इज इक्वल टू 8, डी है 8 आ गया क्योंकि गैप भी वही आ रहा था। 16 - 8 करेंगे, 24 - 16 करेंगे। अच्छे से लिख लेना प्रॉपर वे से वर्डिंग में। तो ये आ गया अपना S15 का सम। अब 14th क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम करना है, ओड का सम निकालना है। ओड इंटीजर्स, ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 ओड नंबर है या नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं है। 1 है? हाँ है। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल प्रॉपरली ना हो। इवन क्या होते हैं? जो 2 से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाए, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 बन जाए। ठीक है, तो ओड और इवन में डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब लास्ट का कौन सी टर्म होगी? 49 होगी। 15 तो 2 से डिविजिबल करें तो 25 पे एग्जैक्ट जा रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसलिए उसको करेंगे मतलब इवन को छोड़ के, तो 40 उससे कम एक कम, उससे एक कम में 49 आ गया अपने पास, जो एक ओड टर्म है। अब ये वाले टर्म कितनी बन गई? मतलब अगर 10 तक काउंट करके देखते हैं कैसे, जैसे 1 2 3 4 अप टू 10 तक गए, लेकिन 1 3 5 7 9 मीन्स 10 में 5 आ रही है। इट मीन्स 25 टर्म्स आर ओड नंबर, कि 25 टर्म ऐसी हैं जो ओड नंबर है। तो NS निकालना है आपको 25, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो S25 क्या होगा? 25/2, और फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, या फिर वो वाला फॉर्मूला लगा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्स्ट प्लस लास्ट से करेंगे तो भी वही आएगा। 25 इंटू 25 625, और अगर वो वाला यूज़ कर रहे हैं सेकेंड वन, उसमें क्या करते हैं? 2A 2 इंटू 1 प्लस N - 1 इंटू D, यानी 24D क्या है? 2, डिफरेंस 2 ही चल रहा था। 2 + 48, ये भी वही आएगा। 24 इंटू 50, 2 और 48 50 हो गई। 25 25 25 625। तो आंसर सेम आ रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो सब में एक फॉर्मूला लग सकता है अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो, या फिर ये वाला। अब करते हैं आप होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने कल बताए थे कि कौन कौन से करने हैं आपको। सेकंड का सेकंड पार्ट दिया था। 34 फर्स्ट टर्म थी, D - 2 था, N और SN निकालना था। N निकालना है तो A + N - 1 इंटू D वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। और SN निकालना है तो लास्ट टर्म वाला यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है,
तो ए एन प्लस वन माइनस डी वाला लगाया, ए एन इज इक्वल टू, तो सब वैल्यू पुट की तो एन की वैल्यू आ गई 13। अब एन की वैल्यू 13 आएगी है तो 13/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता ही है, लास्ट टर्म 10 है, फर्स्ट टर्म 34 है, तो फॉर्मूले में पुट किया 286 आ गया आंसर। फिर दिया था मैंने थर्ड का फोर्थ पार्ट, डी गिवन था 5, S9 था 75, ए निकालना था और A9 तो आपको निकालना है ए और A9। अब तो सम गिवन था तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -35/3। अब A9 निकालना है तो A9 क्या होता है, a प्लस 8d, पुट कर दी वैल्यू और 85/3 आ गई अपने पास A9 की वैल्यू। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट में था A2 गिवन था, D8 गिवन था, SN 90 गिवन था, N और AN निकालना था। SN गिवन है तो यहाँ से निकालेंगे N निकाल देंगे तो AN इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो पुट कर देंगे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो n यहाँ से आ गया 5 और 9/2 निकलेगा, -9/2, नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता और इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, न कि रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो पॉजिटिव इंटीजर है 5, तो 5 यूज़ करेंगे, -9/2 यूज़ नहीं करेंगे, तो ए एन की वैल्यू 34 आ गई अपने पास। फिर एक क्वेश्चन और दिया था होमवर्क में, ए इज इक्वल टू 8, AN इक्वल टू 62, यानी इसी को लास्ट टर्म मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था जो भी AN होता है वही लास्ट टर्म होती है। तो SN इक्वल टू 2 10, N और D निकालना था। अब N निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN गिवन है तो पहले इसी से निकालेंगे, और अगर कोई और भी टर्म गिवन थी तो उन्होंने A6 का भी बोला था कि A6 निकालो, ठीक है। तो A6 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5D, तो वैल्यू पुट की और D इज इक्वल टू 54/5 आ गया। तो वहाँ से ए गिवन था तो डी की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से, और एन की वैल्यू आ जाएगी सम वाले फॉर्मूले से, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन थी, ठीक है। अभी करते हैं अपन फोर्थ का एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। फोर्थ वाले में क्या था, 9 17 25 और सम 636 दे रखा है, एन निकालना है, ठीक है। 636 इज इक्वल टू फॉर्मूले में पुट किया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू क्या है 9 और डी है 8। कैसे निकाला, फर्स्ट टर्म होती है वही होती है कि वैल्यू डी निकालते हैं तो 17 - 9 यानी 8 आ गया, 25 - 17 8, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। तो यहाँ से आ गया अपने पास एन, इसको सोल्व कर लेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। एन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 4n² + 5n - 636, तो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला, -b + -(अंडर रूट b² - 4ac/2a, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, ये आ गया 10, अंदर वाली इक्वेशन सोल्व करके आया -5 + -10201/8। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 101 का, करके देख लेना। 101 × 101 करेंगे तो आएगा 10201। ये CSIR नेट में भी आया था एक बार, तो ईजी सा है, तो 10th बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से हो गया, तो इसको 101 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 16/8 जो 12 होगी, और ये एक नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव वाली लेनी नहीं है। तो कितने टर्म्स का सम 636 बन रहा था, तो 12 टर्म का सम 636 बन रहा था। अभी करते हैं आपा अपनी क्लास ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। अगर आपको अच्छा लग रहा है या समझ आ रहा है और या कहीं पे कोई कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी कोई मेंबर 10th 12th 11th के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ओके बाय।